नमस्कार। आज का ये जो हमारा सेशन है ये इसरो से संबंधित है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर किसी ना किसी संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है। तो आज का ये जो हमारा सेशन है ये रहेगा आपके इसरो से संबंधित। आइए एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं इसरो से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इसरो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा इसरो का जो पूरा नाम है वो है आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को 1969। अगली बात, इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा विक्रम ए साराभाई। ठीक है, विक्रम ए साराभाई। इसरो जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक। ये चार बिंदु तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार आता है कि इसरो से तात्पर्य है, तो याद रखिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दूसरी बात, इसरो की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा विक्रम ए साराभाई। विक्रम अंबालाल साराभाई इनका पूरा नाम। इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर, तो याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक। इनमें से ये तीन फैक्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, याद रखिएगा एक तो स्थापना, एक संस्थापक और एक इनका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, और ये पूरा नाम भी आप जरूर याद रखें। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि वर्तमान के अंदर इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा श्री एस सोमनाथ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करंट के हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है और स्टैटिक जीके के हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन, याद रखिएगा श्री एस सोमनाथ। ठीक है। एक ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है कि इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। आजकल क्या है कि एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हटके हो गया है, अलग से हो गया है। तो वो आपको पूछ लेगा कि निम्न में से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदर्श वाक्य क्या है। तो याद रखिएगा इसका आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है। तो ये तो सारी बातें हुई आपके इसरो से रिलेटेड कि इसरो का पूरा नाम क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को, याद रखिएगा। संस्थापक कौन थे, तो विक्रम ए साराभाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक। वर्तमान के इसके अध्यक्ष कौन है, तो श्री एस सोमनाथ। और इसके अलावा याद रखिएगा कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है। आपको भी अपनी कॉपी के अंदर ये स्टैटिक्स जो जीके है वो इसी प्रकार से नोट डाउन करना है। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा भी और प्रमुख बातें कौन सी है जो एग्जामिनर आपको पूछता है। जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो याद रखिएगा श्री हरिकोटा। और ये श्री हरिकोटा किस राज्य में, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कई बार क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है, तो याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कई बार ऐसे भी पूछता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा निम्न में से किस राज्य में है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। ऐसे भी पूछता। एक और फैक्ट आपके कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा, कब और किसके सहयोग से, याद रखिएगा भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। ये कब, तो याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को। किसके सहायता से, याद रखिएगा सोवियत संघ रूस की सहायता से। यह अक्सर पूछा जाता है कि भारत का पहला उपग्रह कब, कौन सा और किसकी सहायता से, तो याद रखिएगा आर्यभट्ट है 19 अप्रैल 1975। और किसकी सहायता से, तो सोवियत संघ की सहायता से। ये दोनों फैक्ट क्लियर हुए। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला उपग्रह, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्री हरिकोटा है ये किस राज्य के अंदर है। और इसके अलावा आपके सामने ये इसरो से रिलेटेड और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे इनका पूरा नाम है, स्थापना है, इसके संस्थापक कौन है, मुख्यालय कहाँ पर है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसका आदर्श वाक्य। ठीक है। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने इसरो से रिलेटेड चर्चा की। मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर और नई जानकारी के साथ में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।